बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड होम टैब कंप्लीट। आज हमने होम टैब को क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं होम टैब की तरफ। ये देखें दोस्तों, होम टैब ओपन कर लिया मैंने MS वर्ड के अंदर। होम टैब आज हमने कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, =RA ND शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बान इंटर। ये देखें, जैसे ही मैंने फार्मूला लगाया है तो 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिखे गए हैं एक फार्मूला की मदद से। तो दोस्तों सबसे पहले MS वर्ड के अंदर जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है फ़ॉन्ट के बारे में, ठीक है। MS वर्ड होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट के बारे में सबसे पहले हमने होम टैब के बारे में पढ़ना है। होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट के बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। होम टैब के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना है जी फ़ॉन्ट के बारे में, ठीक है। तो मैं इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, कैलबरी बॉडी, ठीक है। इसके अंदर मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे फ़ॉन्ट मेरे सामने क्या हो गए हैं, आपके सामने ओपन हो गए हैं। ये जो इस्तेमाल हो रहा है कैलबरी इस्तेमाल हो रहा है। आप टाइम न्यू रोमान भी कर सकते हैं। जैसे ही देखो मैं इसको ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट क्या हो रहा है, चेंज। मिसाल के तौर पर मैंने एरियल ब्लैक करना, मैं एरियल ब्लैक के ऊपर क्या कर देता हूँ, क्लिक। तो देखें दोस्तों, ये क्या हो गया, एरियल ब्लैक। ये दूसरे फ़ॉन्ट से कितना डिफरेंट नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे पैराग्राफ को देखें और इसके फ़ॉन्ट को देखें, ठीक है। ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये है एरियल ब्लैक, और ये दूसरा कौन सा था, कैलबरी फ़ॉन्ट, ठीक है। इन पैराग्राफ के ऊपर, दोनों के ऊपर कैलबरी इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है, एरियल ब्लैक। इस तरह दोस्तों आप और भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट पढ़े हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट के बाद है जी फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है। आप फ़ॉन्ट का साइज़ अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, ठीक है। वापस बैक आता हूँ, Ctrl+Z से बैक आ गया हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं इधर क्लिक करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर। इससे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़। ये देखें, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी फ़ॉन्ट का साइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल फ़ॉन्ट का साइज़ इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, 11, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नॉर्मल सा जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो 11 इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं ग्रो फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट को बड़ा करना, आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रो फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, पैराग्राफ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जितनी बार क्लिक करेंगे उतना बड़ा होता जाएगा। उसके बाद अगर आपने कम करना तो ये श्रिंक फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, छोटा, ठीक है, स्मॉल ए के ऊपर, तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। इससे डिक्रीज़ होगा और इससे क्या होगा, इंक्रीज़ बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो नॉर्मल फ़ॉन्ट का साइज़ है वो है 11 दोस्तों, इतना आपने याद रखना है। उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है बोल्ड का ऑप्शन, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है, बोल्ड का। अगर आपने किसी पैराग्राफ को या एक लाइन को या एक लफ्ज़ को मोटा करना हो तो आप बोल्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ये पहले पैराग्राफ को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट, उसके बाद जी मैं बोल्ड करता हूँ तो ये देखें क्या हो गया, ये मोटा नज़र आ रहा है। दूसरे पैराग्राफ की निस्बत ये देखें आपको कितना वाज़ेह और मोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। बोल्ड हो गया है, मोटा हो गया है। उसके अलावा जी मैं Ctrl+Z करता हूँ, वापस बैक आता हूँ, ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद जी मैं आपको बताता हूँ कि ये बोल्ड की शॉर्टकट कमांड है, वो है Ctrl+B। पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें जिसके ऊपर आपने बोल्ड करना है, ठीक है, जिसको बोल्ड करना है। उसके बाद Ctrl+B करेंगे तो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर बोल्ड को आपने ख़त्म करना हो तो पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, दोबारा Ctrl+B कर देंगे तो ये क्या होगा जी, बोल्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या आप यहाँ से आइकन की मदद से भी, बोल्ड के आइकन की मदद से भी लगा भी सकते हैं और बोल्ड को और ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद है दोस्तों इटैलिक, किसी,
ठीक है, जुमले को या एक लाइन को या एक लफ्ज़ को तिरछा करके लिखना। ठीक है, जैसे मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पैराग्राफ क्या है, तिरछा सा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया। थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आपको सामने सही नज़र आए। ये देखें दोस्तों, क्या हो गया, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो गया, अगर आपने कहीं इस तरह तिरछा हो गया लिखना हो। ठीक है दोस्तों, उसको दोबारा मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म, नॉर्मल हो जाएगा दोबारा। ठीक है, और जो इटैलिक की शॉर्टकट कमांड है वो है दोस्तों कंट्रोल आई। आप पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कंट्रोल आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इटैलिक तिरछा हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद है दोस्तों अंडरलाइन। अगर आपने किसी पैराग्राफ या एक लाइन को अंडरलाइन करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन के ऑप्शन के ऊपर ही, तो ये क्या हो जाएंगी, अंडरलाइन। ये देखें दोस्तों क्या हो गया, अंडरलाइन हो गई है। उसके अलावा अंडरलाइन के लिए और भी मुख्तलिफ किस्म की लाइन पड़ी हैं, आप इसको लगा सकते हैं। और जो अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल, अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। और कंट्रोल यू की मदद से अंडरलाइन को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कंट्रोल यू करेंगे तो लग जाएगी और दूसरी बार करेंगे तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद दोस्तों पढ़ा है स्ट्राइक थॉट। ये स्ट्राइक थॉट है ना, ये पहले ज़माने में दोस्तों इस्तेमाल होता था, तकरीबन आज से 10-15 साल पहले ये इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि अब इसकी जगह क्लियर फार्मेटिंग ने ले ली है। ठीक है, इसको अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं इसका आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर स्ट्राइक थॉट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये लाइनें इसने काट दी हैं कि ये लाइनें नहीं हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले अखबार आया करते थे, उनके ऊपर ऐसी लाइनें काटी हुई होती थी, पहले ये इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन वैसे इसको याद रखना है। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके अलावा बाद जी मैं करता हूँ कंट्रोल A और इस पैराग्राफ को डिलीट करता हूँ और इधर मैं वाटर का फार्मूला लिखता हूँ H2O। ठीक है, उसके बाद जी मैं इसका थोड़ा सा साइज़ क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, साइज़ क्या कर लिया मैंने, इसका थोड़ा सा इंक्रीज़। उसके बाद मैं ये 2 को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। 2 को मैंने कर लिया सिलेक्ट। ये नज़र आ रहा है आपको एक ऑप्शन, इसे कहते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ की बेस बनाना हो, ठीक है, मैं जैसे H2 को H की बेस बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या बन गया है, 2 क्या हो गई है, H की बेस। ठीक है दोस्तों, 2 क्या हो गई है, H की बेस। उसके बाद जी मैं कंट्रोल Z करता हूँ दोस्तों, दोबारा वापस आता हूँ। उसके बाद जी मैं इसकी शॉर्टकट कमांड बताता हूँ कि आप शॉर्टकट कमांड की मदद से भी इसको कर सकते हैं। ये सिलेक्ट तो पहले हुआ है, इसके बाद जी मैं करता हूँ, इससे पहले आपने सिलेक्शन ज़रूरी है जिसको भी आपने, ठीक है, सब्सक्राइब करना हो, ठीक है, बेस बनाना हो। ठीक है, मैं इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल इज़ इक्वल टू को आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्सक्राइब। और दूसरा ये ऑप्शन हमारे पास पड़ा है, ये है सुपरस्क्राइब। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2 क्या हो गया है, H की बन गई है पावर। पहले बेस बनी थी, सुपरस्क्राइब से अब क्या बना ली हमने, पावर। सब्सक्राइब से बेस बनती है और सुपरस्क्राइब से पावर। और जो सुपरस्क्राइब की शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट इज़ इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरस्क्राइब। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोबारा मैं फार्मूला लगाता हूँ, =RAND, शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद इंटर। तो देखिए दोस्तों, दोबारा पैराग्राफ मैंने एक लिख ली है। उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है चेंज केस, इसे कहते हैं चेंज केस। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपको चेंज केस को समझाता हूँ। चेंज केस के अंदर होते हैं सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, ईच, वर्ड और टोंगल केस। सबसे पहले होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस से आप जैसे ग्रामर के हिसाब से लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाएगा पैराग्राफ या एक पेज। उसके अलावा बाद है जी लोअर केस। अगर आप लोअर केस करेंगे किसी चीज़ को सिलेक्ट करके तो सारे अल्फाज क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, कोई भी लफ्ज़ आपको बड़ा नज़र नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जी अपर केस। अगर आप किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ अपर केस करते हैं तो सारे अल्फाज क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। मुझे दोस्तों उम्मीद इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। अगर आप करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड तो जो हर जो लफ्ज़ है उसका पहला जो अल्फाज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे
बाकी छोटे। ये देखें जैसे ऑन का ए बड़ा हो गया, दी का टी बड़ा हो गया, इंसर्ट का आई बड़ा हो गया, टैब का टी बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद होता है टोंगल केस। टोंगल केस से क्या होता है कि हर जो एक जुमला है, ठीक है, उसका पहला जो लफ्ज़ है वो छोटा, बाकी सारे बड़े। जैसे ये ऑन का ओ छोटा, बाकी बड़ा, और दी का टी छोटा और बाकी सारे बड़े। इंसर्ट के अंदर आई छोटा और बाकी सारे बड़े। उसके बाद जी होता है सेंटेंस केस। हम जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंस केस को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। दोस्तों मैं आपके लिए खूबसूरत वीडियो बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से कोई किसी भी तरह का टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है दोस्तों चेंज कलर, फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट के कलर को क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है दोस्तों फ़ॉन्ट कलर के बाद हम पढ़ेंगे, मैं इधर एक हाईलाइट लगाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ इसको एक, ठीक है, पैराग्राफ को। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ एक, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी मैं नहीं, इस तरह नहीं, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये इधर कर लेता हूँ, रेड कलर लगा देता हूँ, ठीक है, कलर को चेंज कर लेता हूँ। उसके अलावा अगर मैंने दोबारा ब्लैक करना तो क्या करूँगा, इधर से नो कलर कर दूँगा, तब भी ब्लैक हो जाएगा ये। नो, ये अब अगर आप इधर से ब्लैक को क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा, दोबारा ये नॉर्मल ब्लैक कलर हो जाएगा। उसके बाद जी आप यहाँ क्लियर फार्मेटिंग जो नज़र आ रही है, इसकी मदद से भी आप इसको, इस रेड कलर का फार्मेट लगा था, इसको आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है जी, मैं इधर से एक पैराग्राफ को करता हूँ हाईलाइट, ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ, मैं हाईलाइट को ख़त्म करता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको जो हमारी चीज़ रह गई है, क्लिप बोर्ड को हम पहले पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। क्लिप बोर्ड के अंदर सबसे पहले पढ़ी है कट। जैसे मैं कट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पैराग्राफ क्या हो गया, इधर से कट हो गया। और आप अगर नई जगह के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऊपर लेकर आना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट के ऊपर यहाँ पे आकर क्लिक कर दूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कट से एक जगह से ख़त्म हो जाता है, दूसरी जगह आप उसको ला सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कट की भी समझ आ चुकी होगी। दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी मैं करता हूँ कंट्रोल X से भी एक पैराग्राफ को आप या एक लाइन को या एक लफ्ज़ को काट कर सकते हैं। और अगर आप नई जगह के ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, उधर कर्सर को रख के कंट्रोल V करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। दोबारा मैं कंट्रोल Z करता हूँ। उसके बाद जी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और अगर मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे पेस्ट करना तो मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर लेता हूँ। कॉपी से क्या होता है जी, उधर भी चीज़ पड़ी रहती है जहाँ से आपने कॉपी किया और नई जगह के ऊपर आ जाती है, लेकिन काट से एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह आती है। उसके बाद जी कॉपी की जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल C। कॉपी की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल C। और पेस्ट करना हो अगर इसको तो क्या करेंगे, कहीं पे भी कर्सर को रख कर कंट्रोल V कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इधर से हाइलाइटर के ऊपर किसी कलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जी मैं कंट्रोल Z करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद जी मैं हाइलाइटर से कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको इस तरह भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद जी अब जो मैंने ये इधर कलर लगाया है, हाईलाइट किया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाता हूँ, इधर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक से क्या होगा जी, ये फॉर्मेट पेंटर
ऑन हो जाएगा। आप इस फॉर्मेट को, जो ये पहले पैराग्राफ के ऊपर हमने हाईलाइट वाला इस्तेमाल किया था, इसको दूसरे पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर इस सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ऊपर भी अप्लाई हो चुका है, और आगे मैं करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर भी कर सकता हूँ। लेकिन आपने करना क्या है, सबसे पहले जहाँ के ऊपर आपने फॉर्मेट पहले लगाया है हाइलाइटर का, जैसे मैंने पहले पैराग्राफ के ऊपर लगाया है, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, ये फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद जी मैं इसको फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर सकता हूँ। अगर एक बार करेंगे तो एक बार होगा, अगर डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे तो एक से ज़्यादा बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों ये नज़र आ रहा है लाइजेंड टेक्स्ट लेफ़्ट। अगर आप टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है, ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हो गया है। और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल ए करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ और उधर एक नाम लिख देता हूँ SANAULLAH, अपना नाम लिख लिया मैंने। उसके बाद ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ लाइजेंड टेक्स्ट लेफ़्ट, ये तो पहले ही लेफ़्ट के ऊपर पड़ा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लाइजेंड टेक्स्ट राइट, मैं जैसे ही राइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट किस तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ, और ये पड़ा है। और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है लेफ़्ट की है कंट्रोल, पहले सेलेक्ट कर लें फिर कंट्रोल एल करें तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, अगर कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है ये सेंटर वाला, अगर सेंटर के ऊपर यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा सेंटर में, या इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल ई, सेंटर की शॉर्टकट कमांड है। दोस्तों मुझे उम्मीद है इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है दोस्तों आगे ये पड़ा हुआ है जस्टिफाई। ये देखें ये लाइनें कोई कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये जो लाइनें हैं एक, ठीक है, जहाँ से पहले शुरू हो रही सारी वहीं से शुरू हो और वहीं ख़त्म हो, तो इसको क्या कर लेंगे आप दोस्तों, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिसको आपने जिन लाइन को आपने एक तरतीब से रखना हो, सबसे पहले उनको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे, ये जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्टिफाई, ठीक है। जहाँ से इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। उसके बाद जस्टिफाई करता हूँ, ये जस्टिफाई कर लेता हूँ तो क्या हो गया, ये जस्टिफाई। देखें दोस्तों एक तरतीब से पहली लाइन जहाँ शुरू हो रही है बाकी भी सारी वहीं से शुरू हो रही हैं, जहाँ से ख़त्म हो रही है वहीं पे सारी ख़त्म हो रही हैं। या कंट्रोल में जेड करता हूँ और इसकी शॉर्टकट कमांड है जस्टिफाई की, वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से आप जस्टिफाई कर भी सकते हैं और कंट्रोल जे से जस्टिफाई को ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। आप लाइन के दरमियान स्पेसिंग दे सकते हैं। जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है वो 1.5 होती है, आप 2.5 भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट भी कर सकते हैं। मैं 2.5 करता हूँ तो देखें ये लाइन स्पेसिंग कितनी बढ़ गई है। दोस्तों आप कोई भी यहाँ से ये लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी शेडिंग। आपने अगर पैराग्राफ को शेडिंग करनी हो तो आप यहाँ से इसको शेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद अलावा जी अगर आपने शेडिंग को ख़त्म करना हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लें शेडिंग वाले पैराग्राफ को। उसके बाद जी यहाँ से नो कलर कर दें तो शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। या आप इसको सिलेक्ट कर लें पैराग्राफ को और आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों उसके अलावा जो ऑप्शन पड़ा है वो है जी बॉर्डर का। आप पैराग्राफ के साथ बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट के भी ऊपर लगा सकते हैं, बॉटम को नीचे लगा सकते हैं, टॉप पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट के लगा सकते हैं, राइट के ऊपर लगा सकते हैं, या ऑल बॉर्डर कर ले सकते हैं आप। अगर सिर्फ टॉप करेंगे तो सिर्फ टॉप के ऊपर बॉर्डर लगेगा, ठीक है। अगर लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट के आ जाएगा, और अगर राइट करते हैं तो राइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। या मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर आप ऑल बॉर्डर कर लेते हैं तो एक ही बार ऑल बॉर्डर हो जाएगा। ये देखें तमाम पैराग्राफ के ऊपर क्या लग गया है, बॉर्डर लग गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी सी इन लाइन के दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग देता हूँ, ठीक है।
हर लाइन की थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ। अगर स्पेसिंग देने के लिए आप जिस लाइन को देनी है उसके सामने कर्सर को रख कर इंटर दबाते जाएं तो क्या आ जाएगी, स्पेसिंग आती जाएगी। ठीक है, ये देखें स्पेसिंग आ रही है जी। उसके बाद में स्पेसिंग देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करेंगे तो आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए शॉर्टकट कमांड से। उसके बाद जी मैं आ जाता हूँ यहाँ के ऊपर, ये पड़ा है बुलेट्स। आप लाइन के सामने क्या लगा सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं किसी भी किस्म के। ये देखें जैसे मैंने ये बुलेट लगाए, ठीक है, ये क्या लग गए हैं, बुलेट। खूबसूरती के लिए आप ये बुलेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जी आप जैसे ही मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ तक बुलेट लगाए थे, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये नया बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगा नई लाइन के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, उसके अलावा जी कंट्रोल ए कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी आप और भी किसी भी किस्म के बुलेट यहाँ से लगा सकते हैं। अगर ख़त्म करने तो नन कर देंगे तो नन से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। या आप यहाँ से ये नंबरों वाले बुलेट भी लगा सकते हैं, या ABC वाले बुलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म के आप ये बुलेट वगैरह लगा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद ये तीसरे किस्म के बुलेट पड़े हैं जी, मल्टीपल बुलेट। इससे आप जैसे एक हेडिंग है उसको एक का नाम दे सकते हैं, और जो हेडिंग की सब हेडिंग है उसको ये इस तरह ए का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आप बुलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडिंग वाले बुलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने दोस्तों अप्लाई करके देख लेना, ये बड़े आसान है। उसके बाद दोस्तों है जी डिक्रीज़ इंडेंट। जैसे मैं डिक्रीज़ इंडेंट करता हूँ, इंक्रीज़ इंडेंट करता हूँ तो टेक्स्ट क्या हो रहा है, राइट साइड पे इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर डिक्रीज़ इंडेंट करता हूँ तो टेक्स्ट राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ हो जाएगा। ये इतना अहम नहीं, लेकिन वैसे आपको इसका पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों लेफ़्ट टू राइट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट की डायरेक्शन करना चाहते हैं तो ये पहले ही लेफ़्ट टू राइट है, उसके बाद मैं करता हूँ जी राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट करूँगा तो टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी। ये देखें, ये लाइन देखें यहाँ के ऊपर आकर ख़त्म हो रही है, वरना जो लेफ़्ट टू राइट से यहाँ के ऊपर ख़त्म होती है। ये देखें जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट करता हूँ तो ये क्या होगी, ये देखें, ये लेफ़्ट टू राइट करता हूँ तो राइट और लेफ़्ट साइड पे ये देखें ये लाइन आखिरी ख़त्म हो रही है, ठीक है। इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल होती है वो लेफ़्ट टू राइट इस्तेमाल होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों ये पड़ा है एक ऑप्शन। इसके लिए मैं करता हूँ, इस पैराग्राफ को डिलीट करता हूँ, उधर कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे SANAULLAS नाउल्ला, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके अलावा कुछ और नाम लिख देता हूँ, उमर लिख लेता हूँ। उसके बाद जी मैं लिख लेता हूँ ज़हीर लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ बिलाल लिख लेता हूँ, बस इतने बहुत हैं। उसके बाद मैं इनको कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इधर आता हूँ। यहाँ से आप दोस्तों कर सकते हैं असेंडिंग आर्डर को डिसेंडिंग आर्डर। ये पहले ये असेंडिंग हुआ है, इसको आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, मतलब तरतीब नुज़ूली और तरतीब सऊदी। असेंडिंग के क्या होगा जी, पहले ए वाले लफाज लिखे जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। और अगर मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ तो पहले जेड वाले आ जाएंगे, ठीक है, फिर एक्स वाले, इस तरह बैक आएंगे। मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो क्या होगा देखना दोस्तों, मैं जैसे डिसेंडिंग किया है तो जो जिसका नाम जेड से शुरू होता है वो शुरू में आ गया, ठीक है, और जो बी वाला तो वो क्या हुआ है एंड पे चला गया है, ठीक है। दोस्तों आप इस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, असेंडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग का फ़ायदा ये है कि आपने किसी का नाम निकालना हो, मिसाल के तौर पर किसी का नाम जेड से बनता है, तो अगर आप डिसेंडिंग कर देंगे तो जेड वाले शुरू में आ जाएंगे, आप आसानी से उनको निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ जी, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। उसके बाद है जी दोस्तों हेडिंग का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप किस चीज़ की हेडिंग बनाना चाहते हैं, मैं इधर रख के इंटर कर लेता हूँ, इधर रख के भी थोड़ा सा इंटर कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ के ऊपर रख के भी थोड़ा सा इंटर कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
इसको ऑन द इंसर्ट टैब को हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से किसी भी किस्म की इसकी हेडिंग वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी भी हेडिंग बना ली, इसकी भी हेडिंग बना ली। ठीक है, आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग वगैरह पढ़ी हैं, आप किसी भी किस्म की हेडिंग इसको दे सकते हैं। हेडिंग के बाद दोस्तों जो ऑप्शन है वो है चेंज स्टाइल। यहाँ से आप टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है ये देखें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है चेंज होता हुआ। उसके बाद है जी कलर, ये पड़ा है दोस्तों। उसके बाद है जी कलर, ये 1 मिनट, मैं कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें इससे हेडिंग के कलर वगैरह भी चेंज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये कर दिया है ना, तो ये देखें हेडिंग के कलर चेंज हो गए हैं। उसके बाद यहाँ से भी कलर ये चेंज हो जाएंगे, कलर फ़ॉन्ट कलर भी चेंज हो गए हैं। ये देखें डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट कलर आ गए हैं। उसके बाद हाईलाइट के कलर भी क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों जो हम नॉर्मल कलर इस्तेमाल करते हैं वो कौन से करते हैं, ऑफिस वाले कलर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फाइंड का। अगर आप किसी अल्फाज या लफ्ज़ को ठीक है एक पेज के ऊपर से ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप उसका नाम लिखें इधर, जैसे मैंने इधर एलिमेंट का नाम लिखता हूँ, ELEMENTS, एलिमेंट्स का नाम लिखा है। उसके बाद मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो ये देखो दोस्तों इधर शो कर दिया इसने कि ये इधर पड़ा है एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद है रिप्लेस। मिसाल के तौर पे मैं एलिमेंट को किसी और नाम से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो इधर मैं लिख दूँगा रिप्लेस विद, पहले आप पहले फाइंड किया था, उसके बाद रिप्लेस के ऊपर आए, उसके बाद एलिमेंट को जिसको आपने चेंज करना हो, किससे चेंज करना है उसका नाम लिखें। जैसे मैंने लिख दिया ग्रीन इधर, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ग्रीन से चेंज हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रिप्लेस करते हैं तो सिर्फ वही एलिमेंट एक ही चेंज होगा। अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उनकी जगह पे ग्रीन आ जाएगा। लेकिन मैं इधर सिर्फ रिप्लेस करता हूँ तो ये देखें एलिमेंट की जगह पे क्या आ गया, इधर ग्रीन आ गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद ये रिप्लेस इधर नीचे ही पड़ा है, फाइंड के अंदर ही पड़ा है, इधर ही पड़ा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको MS वर्ड होम टैब की हमारा हो गया है कंप्लीट, इसकी कंप्लीट आपको समझ आ चुकी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया दोस्तों।